आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि नीतीश राणे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, हाँ, और उनके भाई नीलेश राणे, जी हाँ, ये लोग देश में नफरत पैदा करने के लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लेकर जो मुद्दे पेश कर रहे हैं गलत सलत, हाँ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश राणे अब तो मंत्री बने ले हो और मुसलमानों को टारगेट कर कर उनको मंत्री पद मिला है। अच्छा। और इन्हों संविधान की कसम खाए हैं। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, तो जब ये संविधान की शपथ लेते हैं तो सब धर्म को एक साथ लेकर चलूंगा, देश की उन्नति, राज्य की उन्नति करूंगा, भेदभाव नहीं रखूंगा, इसमें ऐसी चीजें हैं। देखिए, नीतीश राणे हो या नीलेश राणे हो या कोई भी एमएलए हो या एमपी हो, अच्छा, जब ये पब्लिक इनको चुन कर देती है जी, तो इन्हों एक संविधान की कसम होती है। अच्छा, इस देश की तरक्की के लिए, राज्य की तरक्की के लिए मैं शपथ खाता हूँ कि जितने भी धर्म है, समाज है, मैं उन सबको लेकर चलूंगा, उन सबका काम करूंगा, भेदभाव नहीं रखूंगा। तो चाहे मराठी में शपथ हो या तेलुगु में, तमिल में, हमारी इंडिया की जितनी भाषा है उस भाषा में हम शपथ विधि ले सकते हैं जी। तो लेकिन इन्हों अभी उल्टा कर रहे हैं उसका जी। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जिसकी शपथ खाई है, ये लोग सीधा सीधा कह रहे हैं। अभी इसके पहले तो पूरी पब्लिक ने देखा कि नीतीश राणे मस्जिदों में घुसकर हम मारेंगे, ये करेंगे, मुसलमानों को ऐसा करेंगे। अब वो मंत्री पद ले लिए। अब ये छोटे भाई मंत्री पद ले लिए, बड़े भाई सोच रहे हैं मैं भी अगर बोलूंगा मुसलमानों के खिलाफ तो मुझे भी कहीं मंत्री पद मिलेगा। मैं तो हमारे महाराष्ट्र के सीएम चीफ मिनिस्टर साहब जो है देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि आप राजीनामा दीजिए, इनको ही सीएम बना दीजिए, किसी दोनों में से एक को। यानी नीतीश राणे या नीलेश राणे, किसी दोनों को भी एक में से मुख्यमंत्री बनाए। जी जी जी, क्यों ये कोशिशें ऐसी कर रहे हैं? अभी देखिए, छोटे मियाँ तो बोल रहे थे, बड़े मियाँ बोल रहे हैं कि अभी जो कायदा है पुलिस के हाथ में नहीं रहेगा, मुसलमानों को हमने तो साफ कह दिया है, अब कायदा कानून हम हाथ में लेंगे, हम बताएंगे मुसलमानों को। यानी कि खुली धमकी है ये। तो मैं जितने पार्टी के लोग हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, हम कब तक खामोश बैठेंगे? संविधान पर उंगलियां उठ रही है, संविधान की विटंबना हो रही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विटंबना हो रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विटंबना, उनके ही जो मालवनी उनका जो शहर है जहाँ से ये चुन कर आते हैं, वहाँ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरा जी, तो उस पर कितना बवाल हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ। ये लोग कुछ बोलेंगे? और इस देश में जाकिर भाई, पूरे महाराष्ट्र राज्य में इतनी समस्याएं हैं, हॉस्पिटल की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, रोड, पानी, लाइट, ड्रेनेज, इन सब को छोड़कर ये दोनों भाई बस मुसलमानों के पीछे लगे हैं। तो इनको कुछ काम है नहीं है? तो ये आवाज उठाना चाहिए हर पार्टी के लोगों को। फिर कांग्रेस भी खामोश है और अलग दूसरे जो पार्टियां भी हैं ये भी खामोश है इस मसले को लेकर। खामोश है, समझ में ना, ईवीएम पे मसले उठाते, वो इलेक्शन आएगा जब इतना बोलेंगे एक दूसरे को खत्म। उसके बाद पब्लिक की जो समस्या है, वो पब्लिक की समस्या करेंगे कौन? लाड़की बहना की योजना बहुत अच्छी है, ठीक है, हमने माना, लेकिन उसका पूरा पैसा जो हमारे विकास कामों में लगाना चाहिए था वो लाड़की बहनों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विकास के काम ही नहीं कर रहे हैं, बस हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाओ और राज्य करो। जिस तरह से अंग्रेज इस देश में करे हैं, ये उसके बाप निकले अंग्रेजों के। जहाँ हमें तरक्की करना चाहिए वो हमें खड्डे में ढकल रहे हैं। यानी कि ये तीन लोग ऊपर के हैं। आखिर भाई पुलिस वालों के खिलाफ भी बोले, पुलिस वालों की फैमिली के खिलाफ बोले, क्या एक्शन हुआ? और सीएम के पास ही ये गृह मंत्री पद है ना, और वो खुला कह रहे हैं, नहीं, ये खुला कह रहे हैं हमारे पीछे बहुत का हाथ है, और ये लोगों को चाहिए कि उन पर एक्शन हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को बांध कर रखा हुआ है। वो मंत्रियों की बात सुनेंगे नहीं तो फिर वो मतलब सस्पेंड होंगे, डिसमिस होंगे, कुछ उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ऐसा ये लोग डरते हैं। कौन डरती है? जितनी भी है, पुलिस हो या सरकारी कर्मचारी हो, इन लोगों को भी तो ये लोग मतलब अब जैसा फिल्मों में होता है जाकिर भाई, ऐसा हो गया जब ये जो कानून की छड़ी लेकर फिरने वाले ये भी डर रहे हैं
तो हाँ फिर ना, ये तो हुकुमशाही हो गई। हुकुमशाही हो गया। आम पब्लिक, आम गरीब लोगों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? देखिए, नफरत फैलाने से कुछ नहीं मिलता। नफरत फैलाने से सिर्फ दंगे फसाद होते हैं। और मैं एक जाकिर भाई आपको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनके बच्चे एजुकेशन कहाँ ले रहे हैं? नीतीश राणे, नीलेश राणे और जितने भी मंत्री हैं या जितने भी एमएलए एमपीज हैं, ये इन लोगों के बच्चे एजुकेशन कहाँ ले रहे हैं? कहाँ इन्हों पढ़ाई कर रहे हैं और वो क्या बन रहे हैं? और हमारे जैसे जो गरीब लड़के हैं, इनको बहका कर हिंदू मुस्लिम में कुछ यानी कि वाद लगाकर, झगड़ा लगाकर इन लोगों का फ्यूचर खत्म करने का 2-4 केस हो गए। नौकरी नहीं, कुछ नहीं, चलो रास्ते पे आ जाओ। तो मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से भी मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी एकता में अखंडता है। और ये शपथ भी लेते हैं, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, एक रहेंगे, एकता की बात करते हैं। तो कहाँ है एकता? नहीं, ये खत्म करना चाहते हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होगी। आज भी 95% लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से एक साथ खाना खाते हैं, चाहे कंपनी हो, दावत हो, कोई भी चीज हो। अब मेरे जितने समाज है उतने समाज के मेरे दोस्त लोग हैं। तो कभी भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। ये अपनी रोटियां सेकते हैं अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, मंत्री बनने के लिए। तो एक टारगेट मिलता है इनको, बस मुसलमान। और मुसलमान जितनी कुर्बानियां इस देश को आजादी के लिए दिया है, जलियांवाला बाग से पूरा कश्मीर से लेकर जलियांवाला बाग पूरा दिल्ली तक पूरे लाशें लटकी थी। हमारे जितने भी मुस्लिम के बड़े बड़े उलमा थे, सबसे ज्यादा इस देश को आजाद करने के लिए हमारे लोग शहीद हुए। बराबर। तब भी हम पे उंगली उठाते हैं। और जाकिर भाई, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, पूरे दुनिया के मुसलमानों को कहा उन्होंने, तुम जिस मुल्क में भी पैदा हो, जिस जमीन पर भी पैदा हो, वो तुम्हारा है। हमारा हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं सब भारतीय नागरिक हैं। सब भारतीय नागरिक हैं। अभी ये लोग नीतीश राणे, नीलेश राणे जैसे लोग मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, जिहादी कहते हैं। ये बाहर से आए हुए लोग हैं, हिंदू के साथ नहीं लड़ना चाहिए, हम ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसे सवालात करते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू के गब्बर हैं, ये सब चीजें। ऐसे मसले पेश करके हिंदुओं को भड़का रहे हैं, हिंदुओं में ना इत्तेफाकी पैदा कर रहे हैं, मुसलमान के विरुद्ध भावना निर्माण कर रहे हैं। कब तक चलेगा ऐसा देश में हमारे? तो कानून और कानून के जो रखवाले हैं ना, उन लोगों के ऊपर ये सब सारी चीजें आती हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट है, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, डीआईजी, जितने भी बड़ी पोस्ट पर कमिश्नर हैं, कानून बोलेंगे तो कानून सब पे होना चाहिए, तो तभी तो देश चलेगा, राज्य चलेगा। नहीं तो एक दूसरे का खून खराबा करेंगे, एक दूसरे को लूटेंगे। वही तो बता रहा हूँ ना। अब ये ऐसा चलते जाएगा तो देश में विकास और बेरोजगारी को खत्म करने के बजाय, जाकिर भाई, आज की पोजीशन में आज इंडिया की हालत, इंडिया का जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है, कितनी गिरी और कितने लोग गरीब हो गए, कितने लोग अपने कारोबार बंद करे हैं। आज पूना के अंदर देखिए कितनी बड़ी जमीन है एमआईडीसी में, वो पूरे के पूरे 2008-40 कुछ मकानों को यानी कि बुलडोजर से जमीन दोस्त किया गया। तो वो लोग जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? कितनी बेकारी है। इस मुद्दे पे कोई बोलने वाला नहीं है, चाहे नीलेश राणे हो, नीतीश राणे हो। गरीबों पे जो अन्याय अत्याचार होता है, इस पे नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और आग लगाएंगे, अपने पूरे दिन निकालेंगे। कुछ दिन पहले अमेरिका ने कुछ 210 घुसखोरी का लेबल लगाकर भारतीय नागरिकों को उनको भेजा वापस। हाँ। और इस मामले को लेकर कोई भी हिंदुत्ववादी नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता आवाज नहीं उठाए और कुछ बोले नहीं इसके बारे में। कुछ नहीं, सब पूरे इंडिया को मालूम है ये चीजों। मीडिया भी कोई काम अंजाम नहीं दिए। मीडिया वाले भी खामोश, और जितनी पार्टियां हैं वो सब जो अपोज पार्टियां तो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का या बजरंग दल हो या आरएसएस हो, कोई तो भी बोला। अमेरिका बोले तो डरते हैं। अरे जब हमारे जो अमेरिका के जो लड़के लड़कियां यानी कि विद्यार्थी जो पढ़ाई के लिए गए या जॉब के लिए गए, किसी भी तरह से गए होंगे 40-50 लाख डालकर, जब उनको अगर हथकड़ियां डालकर, पैरों में बेड़ियां डालकर अगर इस तरह से भेजेंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? हाँ, इस देश का अमेरिका को इतना डरना, आंख दिखाने वाले कहाँ है वो? हाँ, आज कितनी बुरी हालत है, इस पे कोई बोलने वाला नहीं ना। नहीं, ऐसे बहुत सारे मसले हैं। अभी हिंदू समाज में भी ऐसे कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास
युवक हैं जो बेरोजगार में बैठे हैं, नौकरियां नहीं, कुछ नहीं, लाखों की तादाद है। लाखों की तादाद है जाकिर भाई, लाखों की तादाद में ये लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, कितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं जिनको नौकरियां नहीं, काम नहीं, और पढ़ाई इतनी महंगी हुई, जीएसटी लगा है, हर चीज पे जीएसटी है, हर चीज पे। यहाँ तक के पार्टी पेंसिल, जितनी भी अपनी पुस्तक बुक्स, जितनी भी चीज है उस पर जीएसटी बोले तो फिर पढ़ेंगे क्या हम? बच्चों का फ्यूचर क्या बनेगा? और ये लोग अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, लंदन में पढ़ा रहे हैं, पूरे देश का पैसा बाहर रख रहे हैं। बहुत सी चीजें जाकिर भाई, बोलने वाला चाहिए। और इन लोग अगर बोलेंगे तो देखो फिर ये नहीं, बोलने वाले तो बहुत कुछ लोग हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। मैं तो इतना कहता हूँ जाकिर भाई, जितना हमारे देश में अमन सुकून प्यार मोहब्बत रहेगा उतना देश हमारा तरक्की करेगा। वरना फिर ये देश के अंदर ये ऐसा ही करते रहेंगे तो ये खाना जंगी होगी ना, मतलब एक दूसरे को लड़ो मारो, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए अब वो परसों हाल ही में शोलापुर में अपने कहाँ पे, ये सांगोला के अंदर, यानी कि बलात्कार हुआ, और बदलापुर में हुआ। चाहे बच्ची हमारी, मैं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं ला, अगर किसी छोटे मासूम बच्चों पर बलात्कार हुआ तो ये नीलेश राणे कहाँ गए? अरे तो ठोको ना इनको, इनकाउंटर करो ना इनका। बलात्कार की घटना जब से यहाँ पर महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में बहुत संख्या बढ़ गई, बहुत। जाकिर भाई कानून एकदम लूज हो गया। बदलापुर के मामले को लेकर तो लोग रोड पर आए, स्टेशन पूरा जाम कर दिए, गाड़ियां जाम कर दिए। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए अगर कोई उसका मतलब जो करा है बलात्कार गुनहगार है ना, तो उसको फास्ट ट्रैक पे लाके तुरंत पब्लिक के सामने भाई हम फांसी दिए उसको, या गोली इनकाउंटर मारे, जैसा तुम करे ना बदलापुर में, तो सब ऐसा कानून रखो ना। देखो बलात्कार होते क्या? ठीक है। बच्ची सबके होती है जाकिर भाई, हमारी हो, आपकी हो, हिंदू की मुस्लिम, सबके एक ही बच्चे हैं और मासूम बच्चे रहते हो। कबीर भाई की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि देश में इस तरह की जो हरकत क्या करेंगे अभी देखेंगे। तो मोदी जी को लेटर लिखना चाहिए अब मुझे पूरा, मुसलमानों में पढ़ने को भी उनको टाइम है कि नहीं क्या मालूम। और जाकिर भाई शपथ विधि जब हुई इन दोनों की, तो आप मुंबई में थे, मालूम है ना? फिर आप मुंबई में थे और विधान भवन में आपको तो पूरी एंट्री है ना, आप विधान भवन में खुद गए, मेरे को भी बात किया, मैं विधान भवन में शपथ विधि चालू है यहाँ पे एमएलए की, तो आपने भी सुना ना। देखिए शपथ खाते हैं और शपथ विधि चल रही थी तो उस वक्त मैं वहाँ पर ही हमारे पत्रकार के केबिन में था, मैं वहीं पे, है ना। और मंत्रालय में जो मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की जो शपथ लिया गया उस वक्त भी मैं वहाँ पर था मौजूद। हाँ, मैं आपको एक बार फोन किया, शायद आपके याद, आप बोले ना मैं मुंबई में हूँ, इसी काम से आया मैं बोल के, तो आपने भी सुना ना, आप तो रियल देखे वहाँ पे, हमने तो टीवी पे सुना देखा उसको। तो ये लोग कसम खाते हैं, फिर धड़धड़ी खाली जातिवाद करते हैं। तो ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए, और जो सच्चे और अच्छे ऑफिसर है ना, वो आगे बढ़कर इन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। ये क्या मंत्री की सीट, इनकी कुर्सियां आज जाएंगी कल जाएंगी, लेकिन जो संवैधानिक पद रहते हैं ना, जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, भाई आपने जो ख्यालात पेश किया जी, आपने जो ख्यालात पेश किया पूरी जनता सुन रही है और हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं इसके बारे में। मगर सवाल ये है कि आपका मुद्दा बेशक देश में इख्तिलाफ जो फैल रहे हैं उसके विरोध में है, और आपका यही मंशा है कि देश में शांति रहे और देश में अमन रहे, लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई के साथ मिलजुल कर रहें और एक संविधान को हम कायम रखते हुए इस देश को चलाएं। देश में ही बेरोजगारी गरीबी हटने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकार हेल्प करे और ऐसे जो देश में जातिवाद के नाम पर जो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। बस कबीर भाई फिर मिलेंगे, धन्यवाद। मिलेंगे। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जमजम न्यूज़ इंडिया।